हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर। और बेटे आज से ना एक शुरू करने लगे हैं मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग सीरीज। आपको पता है मास्टर कैडर आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम इसमें सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज वेरी फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग मास्टर कैडर मैथमेटिक्स, और इसमें मैं चैप्टर डिस्कस करने लगा हूँ बच्चे, वेक्टर। बेटे एक तो इस पूरी सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, और साथ में सारे कंसेप्ट्स, जितने भी कंसेप्ट होंगे टॉपिक्स के, टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स जो है वो भी आपको मिलेंगे। आप प्लीज़ बने रहिए। चैप्टर का नाम है बेटे वेक्टर्स। देखो बेटे, बिफोर कंटिन्यूइंग सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। एक टर्म होती है स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे हमारे पास मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एरिया है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, पावर। मास, स्पीड तो आपको पता है। वर्क बेटे देखो, आगे लेक्चर जाते जाते ना हम पढ़ेंगे। वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर। एफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द फोर्स एंड डॉट एस वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और बेटे जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी देता है। तो डेट्स वाई वर्क इज कंसिडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से जो पावर है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और एफ वेक्टर जो है वो फोर्स, और वी वेक्टर का नाम है वेलोसिटी। इसमें बेटे जो एस वेक्टर था उसका मतलब था डिस्प्लेसमेंट। तो पावर जो है उसका फॉर्म है एफ डॉट वी, और वंस अगेन डॉट प्रोडक्ट जब भी आएगा तो दैट इज ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बेटे आएगी डेफिनेशन वेक्टर की। तो देखो बेटे, जो वेक्टर है उसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटे जो होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि कौन से डायरेक्शन में वो छोटा रहेगा। तो डेट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ती है, एक्सेलेरेशन भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मास मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बेटे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, बेटे मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम साइंस में एक नाम देते हैं टॉर्क। जब कोई रोटेशन करनी होती है तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है दैट इज नोन एज द टॉर्क। और टॉर्क जो है वो भी हम आगे कहीं पढ़ेंगे। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा ना वो आएगा आर क्रॉस एफ। तो वेक्टर्स में ना दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर क्रॉस आए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा होता है। ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो किस स्पीड से घूम रही है। तो दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी भी बेटे हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जांपल्स। अब जब कभी भी किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स लगा के उनके बीच में एक लाइन बनानी पड़ती है। तो दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, that is known as a directed line segment or vector. So directed line segment is a segment which is assigned a specified direction. और अगर मैं इसको A पॉइंट बोलूँ तो इसको B पॉइंट बोलूँ, तो A is treated as the initial point and B is called the terminal point, और AB vector is known as the line of action। और इसी को हम वेक्टर नाम देंगे। और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो AB के ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर साइन। और अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए बी वेक्टर
इन बिटवीन टू लाइंस। तो ए बी वेक्टर दो लाइंस के बीच में, इसको हम ए बी भी लिखते हैं। तो बेटे इस नोटेशन का मतलब डिफरेंट है और इन दोनों नोटेशंस का मतलब सेम है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। और बेटे ये देखो, अगर हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं और बी ए वेक्टर लिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग हैं। अगर ए बी वेक्टर लिख रहे हैं तो उस वो ऐसे आएगा। अगर बी ए वेक्टर लिख रहे हैं तो बी ए वेक्टर में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बी टू ए। तो जब भी हमने ए बी वेक्टर है, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि उसको हम बी ए वेक्टर लिखें, तो उसके साथ माइनस लगा देना है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, बट ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, जो ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है या बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगी। तो नोटेशंस का ध्यान रखना, अगर दो लाइंस के बीच में है तो वो मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड्स मीन सेम बट द डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मींस वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। अब आएगा टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें सबसे पहले बेटे वर्ड आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। तो बेटे जिस जो जहीं पे पॉइंट जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन ही है, पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। लेकिन वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड जीरो, विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मतलब है जीरो वेक्टर। अगर दोनों सेम आएंगे तो उसको जीरो वेक्टर लिखते हैं। और बेटे दो तरह के होते हैं, एक जीरो, एक जीरो वेक्टर। अगर तो वेक्टर फॉर्म में है तो जीरो के ऊपर वेक्टर डालना जरूरी है, अगर स्केलर फॉर्म में है तो फिर जीरो। और जीरो वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो जीरो, लेकिन इसकी ना कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इट हैज नो डायरेक्शन। एक्चुअली बेटे डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। तो वी कैन से कि डायरेक्शन एग्जिस्ट बट डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। तो ऑप्शन हो गया डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको टिक नहीं करना है। तो डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर। तो बेटे यूनिट वेक्टर हमारा, वो जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम, जो हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हम वन लेते हैं। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, उसकी जो डायरेक्शन है, डेट इज टेकन एज यूनिटी। तो जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, बेटे यूनिट वेक्टर जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। एन वेक्टर डाल के उसके ऊपर कैप या एन कैप, या कई बुक्स जो है वो ई कैप लेती हैं। ई के ऊपर वेक्टर उसके कैप या ई कैप, और इसको जनरेशन देते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड वन एंड हैविंग सेम डायरेक्शन एज ऑफ एन वेक्टर, हैविंग सेम डायरेक्शन। तो जब भी कभी हमें किसी की डायरेक्शन बतानी आ जाए तो हम उसमें यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। एन वेक्टर की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होता है। और अगर हमने एन कैप कभी निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो मान लो हमारे पास वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर है, तो हम एन कैप कैसे लिखेंगे। जो एन कैप बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट बेटे आएगा इक्वल वेक्टर्स। तो जो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। तो देखो बेटे, टू वेक्टर्स को अगर इक्वल है, एक तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। कभी भी दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड। जैसे ये नीचे देखो, दोनों वेक्टर्स एक जैसे ही बने हुए हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो सब कुछ सेम होना चाहिए, बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, ए बी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। एक तो डायरेक्शन सेम है, एक मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। और अगर बेटे हम ये लिखते हैं ए बी वेक्टर इज सम इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, तो ये एक पैरेलल की बेटे कंडीशन भी बन गई। आगे हमें पैरेलल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जब हम ये प्रूव कर देंगे कि फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो ए बी वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ बी क्यू वेक्टर, तो फिर वो पैरेलल है। अगर ये जो के मैंने यूज किया, अगर के की वैल्यू 1 आएगी तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स है। अब नेगेटिव, अभी मैंने बताया नेगेटिव क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटे जो ए बी वेक्टर है, अगर मान लो वो ए से बी ऐसे गया है, तो बिल्कुल हम ऑपोजिट बना दें, तो बी से ए, तो इसको हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहेंगे, और बी ए वेक्टर जो है वो माइनस ए बी वेक्टर के होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए हमेशा जीरो होता है। ए बी प्लस बी ए, अब देखो ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, तो जीरो के ऊपर भी मैंने वेक्टर लगाया है। फिर आती है टर्म कोलिनियर वेक्टर्स। देखो बेटे, कोलिनियर के लिए, कोलिनियर का मतलब होता है दीज मस्ट बी इन द सेम लाइन, वेन एवर द टू वेक्टर्स लाई अलोंग द सेम लाइन। और बेटे अगर तो स्केलर होता तो हम यही कहते हैं कि एक ही लाइन में हो, लेकिन वेक्टर में डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है, अदर दे शुड बी इन द सेम लाइन और शुड बी पैरेलल, देन दीज आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स। और बेटे जब भी कभी दो वेक्टर्स दे रखे होंगे, हमने कोलिनियर प्रूव करना है या पैरेलल प्रूव करना है, तो यही कंसेप्ट है, फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, और बिकॉज ए वेक्टर इज डिपेंडिंग ऑन बी वेक्टर, तो हम इसकी वर्डिंग लीनियरली डिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। तो बेटे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिसके बेस पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो कोलिनियर नहीं होंगे तो उनको हम नॉन कोलिनियर कह देंगे। अब कोप्लेनर, अगर सारे वेक्टर एक ही प्लेन में, मान लो ये प्लेन है और सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, लेकिन रह एक ही प्लेन में रहे हैं, तो ऑल आर नोन एज द कोप्लेनर वेक्टर्स। आगे उनकी कंडीशंस भी आएंगी। बेटे आगे है कोई इनिशियल वेक्टर्स, अगर सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकले, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, जैसे डी भी इसी डायरेक्शन में है, ओ से निकल रहा है, ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है, अगर सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो देन दैट आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर्स। आगे बेटे लाइक वेक्टर्स आते हैं, अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, देन वेक्टर्स आर नोन एज द लाइक वेक्टर्स। अब बेटे वर्डिंग आती है पोजीशन वेक्टर। मान लो जी हमारे पास जीरो है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, और ये कोई भी पॉइंट है पी इन स्पेस, तो जब हम ओ को पी से ज्वाइन कर देते हैं तो उसको नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर। और बेटे पोजीशन वेक्टर को नोटेशन दी जाती है पी डॉट वी। तो जो ओपी वेक्टर है दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, एंड ओपी वेक्टर इज आल्सो नोन एज द पोजीशन वेक्टर। आगे बेटे आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटे, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो पहला वेक्टर है ए से बी तक और दूसरा वेक्टर है बी से सी तक, और बोथ आर रिलेटेड इन द रेगुलर वे, मतलब जहां पे बी खत्म हुआ वहीं से सी स्टार्ट हुआ, तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो जो एसी होगा, जो जो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। बेटे रिजल्टेंट को हम आर वेक्टर से लिखते हैं। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो उसको क्या करना है, हमें एक वेक्टर बनाया हमने ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इन दोनों का जो प्लस है वो ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। और बेटे इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी है ना, बीच वाला अगर कॉमन है, बीच वाला अगर
कॉमन है तो फिर हम सीधा ए सी लिखते हैं। तो अगर ए बी प्लस बी सी होगा तो उसको हम ए सी लिखेंगे। और अगर ए बी का मैं नाम ए वेक्टर दे दूं, बी सी का नाम मैं बी वेक्टर दे दूं, तो जो रिजल्टेंट है वो ए सी वेक्टर है और वो क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या लिखा है, कहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, और थर्ड साइड की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, लेकिन रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन है। तो दिस इज अ ट्रायंगल। और बेटे ये जो ट्रायंगल है इसलिए हम जे पर करते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर तो ए सी वेक्टर है। लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड्स, अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो वो इक्वल नहीं आएगी। ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी की मैग्नीट्यूड विल नॉट बी इक्वल टू ए सी की मैग्नीट्यूड। तो कंडीशंस जो है वो याद रखना बेटे। और बेटे एक चीज और, अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये तीन वेक्टर्स है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा वेक्टर लॉ से, ये बनेगा ए सी वेक्टर, और ये सी ए वेक्टर है एज इट इज। अब जे सी कॉमन है तो क्या बनेगा, ए वेक्टर। और ए वेक्टर को मैंने अभी नाम दी बताया आपको, क्या लिखते हैं हम, जीरो वेक्टर। तो जब भी ए बी तीन पॉइंट्स आ जाए, ए बी बी सी सी ए, जब ज्यादा भी आ जाए, तो अगर ऑर्डर वाइज चल रहे हैं और पहला और लास्ट सेम आ रहा है तो आपने सीधा ही याद रखना है वो जीरो वेक्टर होता है। आगे बेटे आएगा पैरेललोग्राम लॉ। बेटे पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, मान लो जी मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दो पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो ओ ए एंड ओ सी हैं डायरेक्शन वाइज, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जो ओ बी है, दिस विल बी द रिजल्ट। तो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी। तो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। और डायगोनल जो है वो इसमें ओ बी वेक्टर है, उसी पॉइंट से निकलना चाहिए डायगोनल। तो ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी। तो ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी। अब देखो मैं इसमें एक टॉपिक और बता दूं, डायगोनल जो पैरेललोग्राम में है वो दो होते हैं। एक तो हमारे पास ओ बी है, एक हमारे पास ए सी भी है। अगर मैं ए सी के लिए अलग से एक फिगर बनाऊं, अब ओ है, ए है, सी है, बी है, और ये बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। अब मैंने ए सी वेक्टर का निकाला, लेकिन मैंने अभी बताया कि ओरिजिनेशन पॉइंट तो सेम होना चाहिए था, पर ओरिजिनेशन पॉइंट तो इधर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर जे ओ सी है, बी वेक्टर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ओ बी भी बी वेक्टर होगा। तो जो ओ ए है वो हमारा ए वेक्टर है, जो ए बी है वो हमारा बी वेक्टर है, और मेरे को ए सी निकालना है, मेरे को ए सी निकालना है। अब देखो अगर जे ओ से ए वेक्टर है, तो बी सी तो उसके पैरेलल है, तो क्या, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या मैं उसको माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ए सी वेक्टर जो है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लूं तो ए सी वेक्टर विल बिकम ए बी प्लस बी सी, और ए बी कितना है, बी वेक्टर, और बी सी कितना है, ए वेक्टर। तो हमारे पास ए सी वेक्टर बन गया। तो एक ये कंसेप्ट याद रखना, दो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, और दो डायगोनल्स अगर कभी भी निकालने के लिए आ जाए, तो टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये याद रखना जो हमने अभी पढ़ा,
उसमें पैरेललोग्राम में जो बेस लाइन है उसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया है, और जो सेकेंड लाइन है, जे वाली इंक्लाइन लाइन है, उसको बी वेक्टर नाम दिया है। तो देयर आर टू डायगोनल्स, ए प्लस बी एंड बी माइनस ए। दिस वाज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। बेटे आगे कुछ लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा होते हैं। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर ब्रैकेट आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं एसोसिएशन लॉ। अगर ए में हम जीरो ऐड करें तो ए ही रहता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगर ए में हम माइनस ए कर दें तो उसको आंसर क्या आता है, जीरो, और माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फिर आगे आने लगा है वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब मान लो हमारे पास ओ पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए, फिर दूसरा पॉइंट है बी। ओ से ए, अभी मैंने बताया ओ से ए अगर हम जाएंगे तो उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहेंगे, और मान लो वो ए वेक्टर है। ओ से बी हम जाएंगे तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा, मान लो वो बी वेक्टर है। तो बेटे अब अगर ये जीरो ही है तो ये ए वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर देगा, ये बी वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर देगा। अब हम हमारी रिक्वायरमेंट है टू फाइंड आउट, मान लो हमने बी से ए जाना है, या ए से बी चलते हैं चलो। अगर हमने ए बी वेक्टर निकालना है, अगर हमने ए बी वेक्टर निकालना है तो देखो बेटे ए बी वेक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो ट्रायंगल लॉ लग सकता है। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ मेरे पास बना ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ए बी क्या हो जाएगा फिर, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी तो बी वेक्टर था, ओ ए हमारा ए वेक्टर था, तो ए बी वेक्टर क्या बन गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इससे एक हमारा कंक्लूजन निकला, कभी भी हमने ए बी वेक्टर निकालना है, कभी भी हमने ए बी वेक्टर निकालना है तो उसको सीधा लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है वो बी वेक्टर है, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है वो ए वेक्टर है। तो हमारे पास रूल आ गया बेटे, ए बी वेक्टर निकालने का रूल आ गया बी माइनस ए। तो बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट, और ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट। बेटे आगे कोलिनियर आएगा, अभी मैंने बताया भी कोलिनियर, कभी भी वर्ड कोलिनियर आ जाए, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उसकी कंडीशन है फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। अगर पैरेलल आ जाए तो फिर पैरेलल आ जाए तब भी यही ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर, और के कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वल वेक्टर्स आ जाए तो ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर। और बेटे ये कंडीशन याद रखना, कभी भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्लस, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड है तो वो हमेशा ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के प्लस से कम आती है। तो दीज आर द वेरियस कंडीशंस जो आप याद रखना। और अगर हम ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमेशा ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड से ज्यादा आती है। और अगर दोनों सेम आ रही है तो फिर ये पक्की बात है कि जो ए एंड बी है उनके डायरेक्शन सेम है। फिर नेक्स्ट वन है सेक्शन फॉर्मूला। देखो अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इन बिटवीन कोई पी पॉइंट है जो इनको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब जो पी है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, मान लो ये ए है, ये पी है, और पी ये बाहर है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इस केस में भी एम रेशियो एन नहीं लेते, लेकिन क्या बोलते हैं वो एक्सटर्नल डिवीजन। जब इंटरनल डिवीजन होगा तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होगी वो कैसे निकालेंगे, एम को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, एन को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और अगर हमें ये इंटरनल का आया बच्चे, अगर इंटरनल है तो बीच में प्लस है, अगर एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस है। और अगर मिड पॉइंट आएगा तो मिड पॉइंट को निकालने का तरीका है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू।
अगर सेंट्रॉइड आएगा तो तीनों को ऐड, 3 पॉइंट्स होंगे सेंट्रॉइड में, ट्रायंगल में सेंट्रॉइड आता है बेटे। सेंट्रॉइड जो होता है वो मिड पॉइंट्स जहाँ पे मीट करते हैं, तो उसको जनरली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। बेटे आगे टॉपिक आने लगा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। बेटे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, कहता है लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर हैं, एनी ऑर्डर में बैठे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों नॉन कोलिनियर है। और एक्स वाई कोई दो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर, इरेशनल नंबर्स। और उनका जो प्लस है, एक्स ए प्लस वाई बी विल बी अ न्यू वेक्टर दैट इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो है तो एक्स ए प्लस वाई बी, अगर तीन हो जाएंगे तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड डी सी, चार हो जाएंगे तो कुछ और नाम यूज कर लो, डब्ल्यू डी। तो अगर हम उनके बीच में ये फॉर्म बना पा रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा जी।